यानी एक उम्र तो एक निर्धारित करनी चाहिए कि जहां पर हम कह दे बस भैया अब नौकरी पानी ये सब झंझटों से हम बरे हैं। देखा है 80-80 साल के और फिर भी दुकान नहीं छोड़ते, 80-80 साल के और फिर भी लगे हुए। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। कमाने के लिए थोड़ी नहीं आए यहां पर कि खाली हम कमाएं कमाएं कमाएं। क्या करेंगे उस कमा करके? या फिर ये नहीं कि कमाना ही, ये बाकी टेंशनों को भी एक समय सासों को भी तो सोचना चाहिए कि अब बहू के हवाले सब कुछ कर दो। क्यों जबरदस्ती घुसे रहना घर में? क्यों घर की चौधराट जबरदस्ती रखना? अरे उससे बढ़िया 2 माला भगन की जप लो, बहुत अच्छा रहेगा। उससे अच्छा कोई पुराण खोल लो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा अध्ययन कर लो, अच्छा रहेगा। भाई घर घर पर तो ऐसा देखा जैसे हिटलर का राज चल रहा। बहू बेचारी 55-60 पर पहुंच गई, लेकिन सासू 80-85 साल की, फिर भी अपना खूंटा नहीं छोड़ती। तो क्यों इतना? एक समय निर्धारित होना चाहिए। और सुखी वही है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, वही सुखी है। सारी जिंदगी रो रहे हो, पोते की शादी की भी टेंशन तुम नहीं उठा रखे, तो फिर फायदा क्या हुआ? पोते की शादी भी हो गई तो उसके बच्चे नहीं हो रहे, उसकी टेंशन में तुमने उठा रखे, तो सुखी कहां से? जबरदस्ती दुखों को इनवाइट कर रहे हो, आ जाओ जी, कितने दुख आ सकते हैं हमारे पास, आओ, जैसे ठेका ले रखा हो। अरे वो तो या तो कुंती बुआ जैसी अगर हो कि विपदा संतु ना सस्व तत्र तत्र जगत गुरु, वो तो कहते कि अगर दुख देने तो फिर सबकी टेंशन लो, और जब सबकी टेंशन लेते हैं उसको समाज सेवा कहते हैं। और सबका भला बुरा जब देखना तो फिर कुंती जैसा भाव हो कि दूसरों की विपदा, दूसरों की परेशानी, किसी का बच्चा बेचारा अनपढ़ रह गया, किसी के बच्चे को भोजन नहीं मिल रहा है, कोई वृद्ध बेचारा सड़कों पर भटक रहा है जिसके कोई सहारा नहीं है, तो उसकी टेंशन लो तो बात भी है। घर गृहस्थी की टेंशन में तो व्यक्ति पागल ही हो जाता है। तो कहा बोले अब तुम्हारे पिता भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए।